मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के इछावर में मध्य प्रदेश की पहली माउंट एवरेस्ट नेत्री मेघा परमार अनशन पर बैठ गई हैं। साथ ही जिला पंचायत सदस्य राजू राजपूत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अभय कुमार मेहता का नेतृत्व में अपने सैकड़ों साथियों और किसानों के साथ अनशन पर बैठे हैं। उन्हें किसानों का भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और क्षेत्र के किसान अपनी बर्बादी हुई फसल के मुआवजे की मांग को बुलंद करते हुए अनशन में शामिल हुए हैं। अनशनकारियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे और कमलनाथ की सरकार थी, तब ओलावृष्टि के कारण फसल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री हैं, तो मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? अनशन के दूसरे दिन मेघा परमार की तबीयत भी खराब हुई। चक्कर खाकर वे नीचे गिर पड़ी, जिसकी सूचना स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई। सभी किसान भाइयों को, सभी युवाओं को, सभी बच्चों को यहाँ शामिल होना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसानों को मुआवजा उनका मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जो ये भ्रष्ट सरकार किसानों कुंभकर्ण भी एक बार 6 महीने में उड़ाए, ये तो कुंभकर्ण के भी पिताजी निकले। ये मोदी जी तो 9 साल में नहीं उठे और ये 18 साल में नहीं उठे। आप कांग्रेस और बीजेपी के बारे में देखिए, पढ़िए कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इतिहास देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ सूबे के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर तहसील में, जहां प्राकृतिक कारणों के चलते सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही मेघा परमार अनशन पर बैठी हुई है, जिनके साथ जिला पंचायत सदस्य राजू राजपूत और सहकारिता के वरिष्ठ नेता अभय कुमार मेहता के नेतृत्व में यह अनशन जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पर्वतारोही मेघा परमार, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मेघा जी, क्या है पूरा मामला? आज आप अनशन पर बैठी हैं, आज आपको तीसरा दिन है, कल आपकी तबीयत भी खराब हुई है। जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तब शिवराज मामा जी तरह के ड्रामे कर रहे थे और जोर जोर से बुलाते थे कि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देता। आज किसान कर्ज में डूब चुका है। नरसुल्लागंज में 2 दिन पहले किसान ने आत्महत्या करी, उलझावन में करी है। कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आती जा रही है कि किसान कितना कर्ज में डूबता जा रहा है। यहाँ फसल खराब हो चुकी है सोयाबीन की। तो अब हम उनसे कह रहे हैं, अब आप मुख्यमंत्री हो, अब ड्रामे करना बंद करो और अब किसानों को न्याय दो। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अब 40,000 रुपए की राशि दो, मुआवजा दो उनको। अब कहाँ गए आपके वादे, झूठे वादे? तो बस जब तक ये पूरी नहीं होगी, जब तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य राजू राजपूत जी भी मौजूद हैं। राजू जी, चुनावी वर्ष है और किसान की हालत तो आप देख ही रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं अनशन को? देखिए, फिर भाजपा के लोग आएंगे और कांग्रेस यहाँ पे जनता से झूठे झूठे वादे करेंगे, मगर मैं तो जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमलनाथ जी पे विश्वास करें, क्योंकि कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार आई थी, जो कमलनाथ जी ने आपसे वादे किए थे, चाहे वो किसानों के कर्जा माफ़ी के हो या उनके बिल का हो, खेत के बिलों का हो, वो भी हाफ किया है। और कमलनाथ जी नई नई योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लेके आ रहे हैं, किसानों के लेके लिए आ रहे हैं, घर गृहणियों के लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इस झूठी सरकार पे विश्वास मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चों को भी जिंदगी भर भुगतना होगा। हमारे साथ में सहकारिता के वरिष्ठ नेता अभय कुमार मेहता जी मौजूद हैं। बाबू जी, ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो अनशन आपका जो जारी है, इस संबंध में कोई सरकार के नुमाइंदे ने आपसे आके चर्चा की? अभी तक किसी भी सरकार के व्यक्ति ने आके, किसी अधिकारी ने आके यहाँ पर ना तो हमारे मेघा परमार से बात की है, ना राजू राजपूत से बात की है, ना कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से बात की है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमने भगवान हनुमान बब्बा को इसीलिए हमारे मंच पे बुलाया है और बुला के उनसे आग्रह किया है, हे मालिक, इनको किसानों की दुर्दशा की स्थिति देखने के लिए इनको आंखें दें और ये आंखें देखकर माननीय शिवराज सिंह जी किसानों की दर्द को समझिए। किसानों के परिवार को 1,000 रुपए देने से उनका दर्द दूर नहीं हो रहा है। उनकी वास्तविकता यह है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है और उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे दुखी हैं, उनकी महिलाएं दुखी हैं। इसके बाद अगर आप इसके बाद भी आंखें बंद करके बैठते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान बब्बा की सजा से आप बच नहीं सक पाओगे। और ये मध्य प्रदेश का इछावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के कोप से भी आप नहीं बच पाएंगे, आपकी पार्टी और आपके नुमाइंदों को इसका सबक आने वाले चुनाव में मिलेगा। मुख्यमंत्री जी तो मंच से घोषणाएं कर रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के साथ है।
आप भी को भी सब मालूम है, रोज मंचों पे पढ़ते हैं, रोज पेपरों में पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर कार्य दिख क्या रहा है? कोई अधिकारी कहीं गांव में जा रहा है, कहीं अधिकारी सर्वे करने जा रहा है, कोई किसी मुआवजे की राशि का कोई भी ऐसी चीज का ऐलान कर रहे हैं? सिर्फ कहने भर से पेट नहीं भराता। पेट में जब रोटी खाते हैं तभी पेट भराता है। तभी इसीलिए मेरा ये निवेदन है। और आज आप कमलनाथ जी की बात देखिए, कमलनाथ जी के 16 महीने की सरकार में 28 लाख किसानों का 50,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ है। और आने वाले समय में अगर मालिक ने और हनुमान बब्बा का आशीर्वाद रहा तो हमारी अगर सरकार बनी तो 1 लाख का और 2 लाख का कर्जा किसानों का माफ होगा। और किसानों की खुशहाली के लिए कमलनाथ जी पूर्णतः प्रयास करेंगे और किसान को खुशहाल करने की पूरी भूमिका में हनुमान बब्बा के आशीर्वाद से वो अपनी कार्य पद्धति के अनुसार उस कार्य को निभाने का आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो हमारे साथ में कांग्रेस के नेता जो कि लगातार बर्बाद हुई फसल के मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।